अभिषेक शर्मा जी आगरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, राधा नाम जप करने से एक साधक में क्या क्या परिवर्तन आते हैं? कैसे बताऊं? एक परिवर्तन आवे तो तुम्हें बताऊं। सब कुछ परिवर्तित हो जाता है, सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। ए भाई, इतने लोगों में किसी ने राधा नाम से अपना परिवर्तन होते देखा है क्या? है जी? और देखो कितने हाथ खड़े हो गए भाई, देखो सबके हाथ खड़े हो रहे। हम तो कह रहे सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। अब क्या क्या तुम्हें बतावे राधा नाम के परिवर्तन से? ये तो तुम बाहरी देख रहे हो, आंतरिक जो वैभव प्राप्त हुआ है, आंतरिक जो सुख प्राप्त हुआ है, वो तो हमारी वाणी कह ही नहीं सकती। लेकिन हम सबसे प्रार्थना करते हैं, जैसे हम डॉक्टर की बात मानकर बिना कोई प्रश्न के औषधि पाते हैं, यदि आप हमारी प्रार्थना मान लेंगे और राधा राधा नाम जप करेंगे तो आप थोड़ी देर ही कीजिए, 24 घंटे में 24 मिनट ही कीजिए, फिर आप देखिए आपके जीवन का परिवर्तन होगा। हाँ, एक बात हो सकती है कि आपका राधा नाम शुरू हुआ और पाप कर्म लागू हो गया, वो विपत्ति दुख देने लगा, तो आपको ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि राधा नाम का फल, ये विपत्ति, ये दुख, ये कैसे हो सकता है। ऐसा नहीं, वो राधा नाम अपना फल प्रकाशित करेगा, लेकिन पहले तुम्हारे पापों को भस्म करेगा, पापों को नष्ट करेगा, फिर वो प्रकाशित करेगा। हम क्या क्या वर्णन करें, एक हो तो वर्णन करें। हम इतना जरूर कहते हैं कि सब रूप से परिवर्तित कर देता है। राधा नाम सर्व परिवर्तन कर देता है, जीवन को शून्य से अंक में ले आता है। जैसे शून्य रखा है और एक अंक रख गया, तो पहले शून्य था तो क्या महत्व था? कुछ नहीं। अब एक अंक रख गया तो क्या महत्व हो गया? 10। फिर एक शून्य बढ़ा दो 100, फिर एक शून्य बढ़ा दो 1000। राधा नाम अंक लग गया तो अब हमारा जीवन पहले शून्य था, अब अंक युक्त शून्य हो गया। जो अंक युक्त शून्य है उसका 10 गुना मान बढ़ता चला जाता है। इसलिए सदैव राधा नाम का स्मरण करो। फल तो निश्चित मिलेगा। जब पाप कर्म का फल मिलता है जो असत है, तो सत राधा नाम का फल आपको क्यों नहीं प्राप्त होगा? इसलिए आप जरूर राधा राधा रटिए और स्वयं अनुभव कीजिए कि आप में क्या परिवर्तन होता है। प्रेम दुलारी शरण जी पानीपत से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, क्या इष्ट सेवा, गुरु सेवा और संत सेवा करने से प्रारब्ध का नाश हो सकता है? हाँ, हो सकता है, यदि संकल्प किया जाए तो। संकल्प न किया जाए तो प्रारब्ध भोग कर इष्ट सेवा, संत सेवा, गुरु सेवा भगवत प्राप्ति करा देगी। इष्ट सेवा, संत सेवा, गुरु सेवा अगर संकल्प न किया जाए तो भगवत प्राप्ति करा देगी और प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य दे देगी। अगर संकल्प कर लिया जाए कि इष्ट सेवा, गुरु सेवा, संत सेवा से मेरा ये रोग नष्ट हो जाए, मेरा प्रारब्ध नष्ट हो जाए, तो निश्चित नष्ट हो जाएगा, निश्चित, इस पे कोई संशय नहीं है जी। राजकुमार जी महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज, क्या किसी संत को दूर से प्रणाम करना चाहिए या उनकी दृष्टि में आने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए? दोनों बातें, दोनों बातें। पहले तो हम ये देख लें कि इस समय का वातावरण कैसा है। जैसे लाखों लोग हैं तो हमारी दृष्टि में दूर से पड़े, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। अगर हम कोशिश करते हैं और आगे के लोगों को दर्शन में बाधा पड़ती है और आगे के लोग गिर पड़ते हैं हमारी कोशिश से, तो ये हमारी नादानी होगी। हम जहाँ हैं वहीं खड़े होकर दृष्टि से ही मन प्रणाम कर लिया। यदि ऐसा अवसर मिलता है कि आगे जगह है और हम जाकर उनकी दृष्टि में आ जाए, तो दोनों प्रयास करने चाहिए। लेकिन अगर आगे लोग खड़े हैं तो उनकी दृष्टि में हम बाधा ना पहुंचावें, हम जहाँ हैं वहीं से खड़े खड़े दर्शन करें, हमें बराबर फल प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं। मीरा शर्मा जी गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, रामचरित मानस में लिखा गया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा। और ऐसा भी सुना है कि सुनहु भरत भावी प्रबल, या जस अपजस विधि हाथ। महाराज जी, कर्म प्रबल है या भाग्य? तो विधि हाथ तो कर्म ही कद से बनता है ना। जिसे प्रारब्ध कहते हैं, जिसे दैव कहते हैं, जिसे विधि विधान कहते हैं, तो विधि विधान कैसे बनता है? पूर्व के कर्मों से ही तो हमारा भाग्य बनता है।
अब हम नए कर्म कर रहे हैं, उनको क्रियमाण कहते हैं। जो पूर्व संचित कर्म है उनसे जो कुछ निकाल करके शरीर की रचना है उसे ही तो दैव कहते हैं, उसे ही तो प्रारब्ध कहते हैं। अलग कहाँ है, उसे ही तो प्रारब्ध कहते हैं। समझो ना, प्रारब्ध कर्म जो दैव कर्म है, जो भाग्य कर्म है, जो परिणाम में आया है कि अब इस जन्म में ये होगा, इस आयु में होगा, वो हमारे पूर्व कर्मों का परिणाम ही तो है। तो जैसे हमने कर्म किए वैसा ही परिणाम हमें भोगने को मिल रहा है। अलग से क्या है? दैव प्रारब्ध कोई अलग चीज थोड़ी नहीं है। वो प्रारब्ध जो बना वो हमारे शुभ अशुभ संचित कर्म से निकाल करके जो मानव शरीर की रचना हुई उसी से प्रारब्ध बना, उसी को प्रारब्ध कहते हैं। डॉक्टर विष्णु चौधरी जी, गोवर्धन से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधक सहज में विषय या वस्तु के आकर्षण से विमुख कैसे हो सकता है? सहज में तो नहीं होगा। सहज में तो विषयाकर्षण और विषयों की तरफ ही जाएगा। जैसे पानी को सहज में छोड़ो तो नीचे की तरफ ही जाएगा, ऐसे ही सहज में मन और 5 ज्ञानेंद्रियों की गति नीच विषयों की तरफ ही है। मनाः कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति। माया की तरफ ही 5 ज्ञानेंद्रियां शब्द स्पर्श रूप रस गंध भोगने के लिए मन के साथ जाती। सहज में तो इसकी ये गति है। अब भजन के द्वारा इनको ऊर्ध्वगामी बनाना होगा। सहज में नहीं हो सकती, सहज में नहीं। जब हम गुरु चरणों का आश्रय लेकर उनके द्वारा बताई हुई साधना करते हैं, शनै शनै धीरे धीरे मन को विषयों से हटाकर प्रभु में लगाते हैं और बहुत लंबे समय तक, दीर्घ काल तक ऐसा अभ्यास करते हैं, तब जाकर के मन वश में होता है। उसमें भी भोजन का सुधार, भोजन पवित्र होना चाहिए, सतोगुणी होना चाहिए और श्री ठाकुर जी महाराज को भोग लगा होना चाहिए। नेत्रों का सुधार, मोबाइल से गंदी बातें नहीं देखनी चाहिए, दृश्य गंदे नहीं देखने चाहिए। कानों का सुधार, भगवान की चर्चा सुननी चाहिए, दूसरे की निंदा नहीं सुननी चाहिए, चुगली नहीं सुननी चाहिए, गंदी बातें नहीं सुननी चाहिए। वाणी का सुधार, नाम जप करना चाहिए, नाम कीर्तन करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, प्रपंच की बातें नहीं करनी चाहिए। जब ये सुधार करते हुए, नाम जप करते हुए शनै शनै मन और इंद्रियों को प्रभु में लगाओगे तो दीर्घ काल के अभ्यास में ऐसा फल आएगा कि वो मन फिर चंचलता छोड़कर निष्पाप होकर भगवान में लग जाएगा। सहज में तो नहीं लगने वाला प्यारे, ये जीवन भर का अनुभव है। सहज में छोड़ो तो भोगों में ही जाता है। इसको जबरदस्ती भगवान में लगाना होता है, मेहनत करके लगाना होता है, प्रयास करके लगाना होता है। सहज में छोड़ो तो भोगों में जाता है, इसका सबको अनुभव है। छोड़ दो अभी भोग में चला जाएगा। अगर वो पकड़ में आता है तो भगवान नाम जप, मंत्र जप और शास्त्रों का स्वाध्याय, संत वाणी का श्रवण, इन्हीं के द्वारा पकड़ में आता है। अनुजय धर जी, डेनमार्क से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कहा जाता है कि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन अक्सर वो परीक्षा बहुत कठिन या कष्टप्रद भी हो जाती है, तो नाम के बल से उसको बदला जा सकता है? देखो, परीक्षा बड़े सिद्ध पुरुषों की होती है। भगवान परीक्षा बच्चों की नहीं लेते हैं। हम लोग बहुत छोटे भगत हैं। हम लोगों के सामने भाग्यवश विपत्ति और संपत्ति आती रहती है, परीक्षा नहीं होती। परीक्षा बड़े भक्तों की होती है, सिद्ध भक्तों के कि आरे चलवाए जा रहे हैं, आग में जलवाए जा रहे हैं, विष पिलाया जा रहा है। यहाँ का परीक्षा हो रही, यहाँ कहाँ परीक्षा? परीक्षा बड़े भक्तों की होती है, जो विश्व लेवल के भगवान के पूर्ण समर्पित भक्त होते हैं। हम लोगों में जो संपत्ति विपत्ति आती है वो प्रारब्ध से आती है, उसका भगवान की परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है। जो बड़े भक्त हैं उनकी संपत्ति विपत्ति प्रारब्ध से नहीं, भगवान से आती। जैसे सुदामा जी, विपत्ति है तो भगवान की कृपा है और संपत्ति है तो भगवान की कृपा है, दुलार है, दोनों में वो देख रहे हैं। अपने लोग जो अभी कर्माधीन है,
वो कर्म से आती है, वो दैव से द्वारा प्रेरित है, वो भगवान के द्वारा। भगवान परीक्षा नहीं, भगवान बड़े भक्तों की परीक्षा लेते, हम लोग फेलियरों की परीक्षा क्या लेंगे? हम लोग तो फेलियर है ही। कौन ऐसे कह सकता है कि मैं माया से पास हूं? अरे शिव विरंच का मोह ही को है बपुरान, अस जी जान भजी मायापति भगवान। ईश्वर कोटि के महापुरुषों को तो माया ने मोहित कर लिया, हम लोग क्या है? हम लोग तो बस भगवान की चरण छत्र छाया में नाम जप करके और फेलियर बन के निकल जा रहे हैं। अगर कोई कहे मैं पास, तो उसी समय चेक हो जाएगा कि तुम कैसे हो, तो फेल हो जाओगे। भगवान परीक्षा उनकी लेते हैं जो बड़े महाभागवत होते हैं। अपने लोग तो बच्चे हैं, अपने लोग तो शरणागत है, अपने लोग परीक्षा लायक है ही नहीं, फेलियर है। पहले ही हम हाथ उठा कह रहे हम फेलियर है, हमारी परीक्षा मत लेना, नहीं हम फेल, 0 आएगा। क्यों? हमारे में सामर्थ्य नहीं है। हम देख रहे हैं, हम आपकी कृपा से नाम जप कर रहे हैं, आपकी कृपा से धाम वास कर रहे हैं, आपकी कृपा से हम जी रहे हैं। तो नाथ, आपकी कृपा ही हमारा बल है, हमारी कोई साधना बल नहीं है। अगर साधना बल होता तो हम परीक्षा के लिए तैयार होते। नाथ, हम तो आपके चलाए चल रहे हैं, आपकी जियाए जी रहे हैं, जैसे आप चला रहे वैसे चल रहा हूं प्रभु, मेरी परीक्षा क्या? तो हम लोग तो साधारण भक्त हैं, असाधारण भक्तों की परीक्षा होती है। महाराज जी, बहुत जो नए साधक होते हैं प्रारब्धवश, ये तो अभी समझ आई है परिभाषाएं आपके श्रीमुख से, पर महाराज जी उनका ये प्रश्न रहता है कि जब से भक्ति मार्ग में पैर ही रखा है तो प्रतिकूलताएं ज्यादा आने लगती हैं। उसका संयोग बन जाता है ऐसा कि जैसे हम आज से भक्ति शुरू की और आज से ही हमारा पाप कर्म लागू हो गया, अब हमें दुख पर दुख भोगना पड़ेगा। कर रहा हूं अच्छे कर्म, लेकिन भोगना पड़ेगा दुख पर दुख। अब जैसे किसी ने पाप शुरू किया और कर्म शुभ जो पूर्व के जमा है उनका फल लग गया, अब उसकी उन्नति होनी शुरू हो जाएगी। अब वो सोच रहा है मैं पाप कर्म कर रहा हूं, उन्नति को प्राप्त हो रहा हूं। ऐसा नहीं है। तुम्हारे पुण्य कर्म जिस दिन नष्ट हो जाएंगे और नवीन पाप कर्म और पूर्व पाप कर्म जुड़ेंगे, उस दिन ऐसा ब्लास्ट होगा कि सर्वनाश हो जाएगा। और जो धर्म से चल रहा है उसके पाप नष्ट हो रहे हैं, आज वो कष्ट में है, लेकिन कल वो महान उच्चतम स्थिति को प्राप्त होगा। आध्यात्मिक और माइक प्राकृतिक दोनों, इस पर लोग सकल सुख पावत। इसलिए ऐसा न सोचना चाहिए कि आज भक्ति में कदम रखा और हमें प्रतिकूलता भगवान देने लगे, ऐसा नहीं है।